पर यहाँ पे स्कॉर्पियो में आपका है जी ये सब जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। एस सीरीज यदि आप है जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो 3 गियर में निकलेगा, पर ये VLX, LX और EX में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुआ तो आपका है जो नहीं निकलेगा, ठीक है। कि सबसे सेफ कौन है यहाँ पे ये देखना है, ठीक है। 80 मार्क्स या फिर 72 मार्क्स, सबसे सेफ कौन है। आपको लग रहा होगा कि ये 80 मार्क्स वाले हैं जो बेस्ट हैं, 72 मार्क्स वाले हैं जो उनका मेरिट नहीं बनेगा, पर ऐसा नहीं है। 72 मार्क्स वाले भी है जो मेरिट में बने हुए हैं, 80 मार्क्स वाले हैं जो मेरिट में बनते हुए भी है जिनका नहीं होगा, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट में पूछते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि 72 में यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहना चाहिए या 80 में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। वो सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं एक समराइज करने वाला हूँ कि किस तरह से आप है जो मतलब कि 80 नंबर पे पक्का हो सकता है, 72 पे भी पक्का हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड करता है। सबसे पहले यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका DOB क्या है, ठीक है। आप लोग का DOB क्या है, ठीक है। उसके बाद आपका है जो कैटेगरी क्या है, कैटेगरी भी है जो आपका कैटेगरी क्या है। उसके बाद आपका ये डिसाइड करता है कि आपको गाड़ी कौन सी मिलती है, ठीक है। आपको है जो गाड़ी कौन सी मिलती है, स्कॉर्पियो मिलती है या फिर है जो बोलेरो मिलती है। आपको कुछ भी मतलब ये सब है जो बहुत बड़ा मैटर करता है। यहाँ तक कि है जो गर्ल्स का जो मतलब एक फिक्स्ड है, यहाँ पे 35% आरक्षण के बाद है जो हम लोग को वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सभी चीज़ें मैटर करेगा। तभी है जो कह सकते हैं कि 72 में सही है या नहीं सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप यदि 80 की प्रैक्टिस कर रहे हो डेली, यहाँ पे 80 की प्रैक्टिस कर रहे हो और आपका DOB जैसे कि यहाँ पे 2000 से 2004 के बीच में आपका यहाँ पे DOB है, ठीक है। ये 80 वाले की प्रैक्टिस हम बता रहे हैं, 80 मार्क्स वाले की, ठीक है। ये 80 मार्क्स वाले की यहाँ पे बता रहे हैं, 2000 से 2004 के बीच में यहाँ पे आपका DOB मतलब है, ठीक है। DOB है। और फिर एक और भी कैंडिडेट है जो कि यहाँ पे जो बीच में है, मतलब यानी कि एक और DOB वाले हैं जो 1999 से 1997 तक भी हैं, ठीक है। एक और DOB वाले हैं जो 1997 से 1993 तक भी गए हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कैटेगरी की यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे ये प्रैक्टिस करते हैं 72 की भी या फिर 80 की भी प्रैक्टिस करते हैं, ये जो कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। ये कैटेगरी है जो 72 और 80 दोनों की करते हैं, पर ये जो कैटेगरी है हमेशा 72 की ही प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये 72 की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि मैं जितना भी देखता हूँ 97 से लेकर 93 तक के बीच में वो 72 मार्क्स पे ही जाते हैं। जब भी टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट होता है, कोई भी टेस्ट होता है तो उसमें वो हमेशा है जो उसी की प्रैक्टिस करते हुए दिखते हैं। हमेशा उनको देखता हूँ मैं कि उसी की प्रैक्टिस करते हैं। कोई भी यदि टेस्ट होता है, ठीक है, तो ये है जो हमेशा है जो टेस्ट में 72 मार्क्स ही लाते हैं, आराम से जाते हैं, आराम से है जो निकालते हैं। 5 गियर में जाके 5 गियर में प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। 5 गियर में ये कैंडिडेट जो है हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, 5 गियर की प्रैक्टिस करते हैं। पर ये अभी यहाँ पे डाउट में है, ठीक है। ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी हमेशा डाउट में रहते हैं। 99 से 97 के बीच में जो कैटेगरी है हमेशा ये है जो डाउट में रहते हैं, ये डाउट में ही रहते हैं, ठीक है। ये डाउट में ही रहते हैं और हमेशा सोचते हैं कि 80 में करें या 72 में करें। तो ये गाड़ी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यदि आपका DOB इतना है तो यहाँ पे आप है जो इतना ये कीजिए, ये आपका सही रहेगा, ठीक है। DOB के अनुसार मैंने यह बता दिया। कैटेगरी के अनुसार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कैटेगरी के अनुसार कौन सा सेफ रहेगा, कौन सा सेफ नहीं है, सबसे सेफ कौन है उसी की यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। यदि आपका EBC के कैटेगरी में आते हो, ठीक है, आप है जो EWS की कैटेगरी में आते हो, ठीक है, आप यदि आते हो SC में आते हो या फिर आप है जो ST में आते हो, तो आप लोग को है जो आरक्षण मिलने का पूरी तरह से चांस है। आप जानते हो कि आपको आरक्षण मिलेगा यदि ये सब कैटेगरी में आते हो। तो OBC और जनरल जानते हो कि ये हमेशा है जो हाई कट ऑफ में रहते हैं, तो इसकी मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि इनको है जो हमेशा है जो आगे मतलब कि एक्स्ट्रा मार्क्स लाने की ज़रूरत पड़ती है। पर ये जो कैटेगरी है, ये जो कैटेगरी है हमेशा है जो आरक्षण प्राप्त करता है, ये सबसे ज़्यादा आरक्षण प्राप्त करता है। और SC ST की तो जानते हो कि वो तो और भी आरक्षण प्राप्त करता है। तो ये सब का जो है DOB से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये सब DOB से रिलेटेड है।
यदि इनका डीओबी इस हिसाब से है तो ये इनको आरक्षण मिलने वाला है, आरक्षण मिलेगा तो आपको ऑटोमेटिकली है जो उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे मेन घड़ी आता है ये वाला। ठीक है, ये पार्ट जो है सबसे मेन है। ठीक है, स्कॉर्पियो या बोलेरो। ठीक है, आपको जब भी डीईटी होगी, ठीक है, आपकी जब भी डीईटी होगी तो आपको 50% के हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लक पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करेगा, आपका लक क्या है। ठीक है, आपका लक है जो बहुत ज़्यादा ही मैटर करेगा कि आपको कौन सी गाड़ी मिलती है। मैं ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ स्कॉर्पियो और बोलेरो में क्या डिफरेंसेज है। ठीक है, स्कॉर्पियो यदि मिलता है, ठीक है, स्कॉर्पियो में देखिए कौन सी गाड़ी आपको मिलने की चांसेस है। ठीक है, आपको मिल सकता है VLX मिल सकता है, ठीक है, या फिर आपको मिल सकता है LX मिल सकता है, ठीक है, या फिर EX करके गाड़ी आता है वो भी मिल सकता है। ठीक है, या फिर है जो S सीरीज मिल सकता है या S सीरीज, ये स्कॉर्पियो में आपको मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेरो की बात करते हैं। बोलेरो का यहाँ पे देखिए कुछ खास नहीं है। मैंने जितना भी बोलेरो का यहाँ पे 3-4 यहाँ पे कैटेगरी को यहाँ पे मैंने चलाया है, 3-4 जो मॉडल मैंने चलाया है, सभी का लगभग कटिंग जो सभी की कटिंग जो है, सभी की जो कटिंग है सेम है। ठीक है, सभी की कटिंग सेम है, पर यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो में बहुत सारी जो वैरायटी देखने को मिलती है, सबकी कटिंग अलग है। ठीक है, सबकी कटिंग अलग अलग है, इसकी भी अलग है, S सीरीज की भी अलग है, S सीरीज की कटिंग अलग है। EX LX ये दोनों का सेम मुझे लगता है, EX और LX का जो यहाँ पे कटिंग है लगभग सेम है। ठीक है, पर ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो VLX है सबसे टफ है, सबसे टफ यहाँ पे कटिंग है, सबसे टफ कटिंग इसी की है। यदि आपको खुदा न खास्ते ये वाला यदि मिल गया गाड़ी तो समझ लीजिए कि आपकी आफत है, आपका कम चांसेस है कि 80 में जाओगे आप। तो ये गाड़ी पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी मिलेगी और आपको किस तरह से वहाँ पे 80 पे जाना है या 72 पे जाना है, वो सब आपको खुद ही पहले से डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आपको यदि जैसे कि 50% कैंडिडेट को यहाँ पे मिल गया बोलेरो, जैसे कि यहाँ पे 11,500 कैंडिडेट हैं। ठीक है, 11,500 जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, अब यहाँ पे 50% को बोलेरो मिलेगा, दोनों गाड़ियाँ मिलती है 50% के हिसाब से। आप सोच लीजिए कि कितना यहाँ पे आपको मिल जाए, यह लगभग 6,000 से थोड़ा सा ही कम, मतलब 5,750। ठीक है, इतने कैंडिडेट को यहाँ पे बोलेरो मिलेगा। ठीक है, इतने कैंडिडेट को बोलेरो मिलेगा और इतने ही कैंडिडेट को स्कॉर्पियो भी मिलेगा। समझ रहे हो, इतने ही कैंडिडेट को बोलेरो और इतने ही कैंडिडेट को स्कॉर्पियो। ठीक है, बोलेरो यदि मिलता है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, यदि मुझे बोलेरो जब भी मिलेगा, ठीक है, जब भी मुझे बोलेरो मिलेगा तो मैं 80 में ही जाऊँगा, 80 मार्क्स के लिए जाऊँगा। और मैं बता देता हूं कि मुझे यदि 10 में से यदि बोलेगा कितना बार मैं बना पाऊंगा, तो मैं बोल रहा हूं कि 9 बार मैं 3 गियर में बना दूंगा। ठीक है, 9 बार मैं 3 गियर में बना दूंगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मेरा भी यहाँ पे बोलेरो में बहुत दिक्कत होता था। मैं स्कॉर्पियो पे ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, यहाँ पे S3 पे, और भी एक जो VLX है उस पर यहाँ पे ज़्यादा प्रैक्टिस करता। लेकिन जब बोलेरो का कटिंग मैंने देखा कि सब जगह सेम है तो मैं 80 पे जाने लगा। और जितना भी अधिकतर जो भी कैंडिडेट हैं वो हमेशा 80 में ही जाते हैं। आप सोच सकते हो कि यदि 80 में जो भी जाएगा तो फेल परसेंटेज कितना होगा इसका। यदि मैं मान लेता हूँ 30% भी फेल होता है, 30% फेल होने के बाद यहाँ पे ज़्यादातर आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका, 500 1500 लगभग, जो 1500 के आसपास में फेल हो जाएंगे। ठीक है, इसमें से 1500 1700 के आसपास में यदि फेल भी होते हैं तो समझ लीजिए कि 4000 कैंडिडेट पास करेंगे। ठीक है, 4000 कैंडिडेट पास कर जाएंगे बोलेरो में। ठीक है, और पास करेंगे तो वो देख लीजिए कि कितना कैंडिडेट है जो 72 मार्क्स लाएगा। ठीक है, 72 मार्क्स लाएगा, और कितना कैंडिडेट है जो 80 मार्क्स लाएगा बोलेरो में। सिर्फ मतलब मैं बता रहा हूँ किस तरह से कंपटीशन टाइट है उसके बारे में बता रहा हूँ। यदि फेल भी हो जाते हैं 1500 या 1700 के आसपास में, 1750 समझ लीजिए कि फेल हो गया। ठीक है, मैं उसको नहीं जानता हूँ। ठीक है, फेल हो गया। फेल होने के बाद भी आप सोच रहे हो, स्कॉर्पियो को तो मैंने लिया भी नहीं है, सिर्फ बोलेरो का यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। स्कॉर्पियो में भी है जो कितने सब लाएंगे, 80 भी लाएंगे। ठीक है, और 72 भी लाएंगे। ठीक है, 72 भी लाएंगे। तो सोच सकते हो कि किस हद तक कंपटीशन है। यदि ये वाला सिस्टम हो गया, स्कॉर्पियो 50% स्कॉर्पियो 50% बोलेरो मिलता है, तो समझ लीजिए कि 4000 कैंडिडेट तो पास होंगे। 80 मार्क्स कितने लाएंगे आप सोच सकते हो कि यदि 4000 में से 2000 के आसपास में यदि आधा है जो 80 मार्क्स लाते हैं या फिर 72 लाते हैं, यदि मैं
1500 ही सोच रहा हूँ, 1500 ही यदि यदि 80 मार्क्स लाएंगे, क्योंकि भाई समझ रहे हो कि किस हद तक बोलेरो में 80 मार्क्स लाने के चांसेस, हमेशा 3 कटिंग में कटने का चांसेस रहता है। हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग नर्वस होंगे, तो 4000 में समझ लीजिए कि 2500 है जो 72 नंबर लाया पास होने के बाद, और फिर 80 नंबर है जो 1500 लाया। ठीक है, फाइल को तो मैंने पहले से ही हटा दिया। सोच रहे हो 1500 तो पहले से ही 80 नंबर लेके चलाएंगे। और क्या, और यहाँ पे लड़कों का सीट, यहाँ लड़कों का सीट है जो हमेशा है जो 2815 ही मिलेगा। ठीक है, 2815 ही होगा बॉयज़ की जो सीट है, बॉयज़ की सीट है जो मतलब 15 मतलब 2815 ही होगा। उसमें से 1500 आप सोच रहे हो कि यहाँ पे पहले से ही सिलेक्ट है। अब इसमें कितना बच गया, 1300 के आसपास में जो सीट बच गया। अब इसमें से जो 1300 सीट होगा वो स्कॉर्पियो का होगा, स्कॉर्पियो का होगा, और जो बोलेरो में 72 नंबर लाए हैं वो होगा स्कॉर्पियो और बोलेरो का। ठीक है ना, स्कॉर्पियो और बोलेरो का। इस तरह से कंपटीशन बहुत टाइट है, तो आप है जो ये मत सोचिए। और 80 मार्क्स वाले जो एकदम अभी से यदि तैयारी कर रहे हैं, तो बोलेरो में तो उनका सही है, 80 मार्क्स वाले का बोलेरो में सही है, पर यहाँ पे स्कॉर्पियो में आपका है जी ये सब जो वैरायटी है काफ़ी ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। एस सीरीज यदि आप है जो कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हो तो 3 गियर में निकलेगा, पर ये VLX, LX और EX में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत भी ऊंच नीच हुआ तो आपका है जो नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पे समझ लीजिए 5500 के आसपास में, 5700 के आसपास में यहाँ पे कैंडिडेट होंगे। इसमें भी स्कॉर्पियो में भी, तो इसमें से भी फाइल होंगे, पास करेंगे तो उसमें भी समझ लीजिए कितने सारे आएंगे। तो देख सकते हो कि कितना ज़्यादा टफ कंपटीशन है यहाँ पे, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो गर्ल्स का जो सीट है, गर्ल्स का सीट नहीं मिलेगा, उनका तो भाई सीट पहले से ही बुक हुआ है। 400 के आसपास में यहाँ पे कैंडिडेट हैं, उसमें से यदि कितना भी फेल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, तो उनका जो बचा हुआ सीट होगा 1100 के आसपास में, वो चला जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी में, जो 5500 के आसपास में न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो वो उसमें चला जाएगा 5500 में। यही वाला जो है यहाँ पे इन लोग को मिलेगा। तो ये लोग भी है जो कैटेगरी वाइज बटी हुई हैं। ठीक है, EWS, EBC, EWS, SC और ST में, इस सब में है जो ये सब भी है जो गर्ल्स का भी सीट बटा हुआ है, तो उसमें से ही आपको कार्ड छट के मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे अब बता देता हूँ कि 80 मार्क्स वाले किस तरह से यहाँ पे फेल हो सकते हैं स्कॉर्पियो में। तो वो जाएंगे तो यहाँ पे 3 गियर में, ठीक है, 3 गियर में जाएंगे। जब भी जाएंगे तो यहाँ से 3 गियर में जाएंगे, कटिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इनमें क्या होता है ना कि जैसे कि मैं यहाँ पे हमेशा अक्सर जा रहा हूँ, तो क्या होता है कि टाइमिंग का इशू आ जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एल बना लिया, बहुत अच्छे से यहाँ पे एल बना लिया, उसके बाद है जो मुझे फिर है जो देखना पड़ता है कि यहाँ पे मेरा सही पोजीशन है कि नहीं, मेरा चक्का यहाँ पे इससे कितना पीछे है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कर्व लेता हूँ, यहाँ से कर्व होकर गाड़ी को यहाँ पे कॉर्नर पे ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कॉर्नर पे लेता हूँ, उसमें क्या होता है कि मेरा टाइमिंग इशू थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, टाइमिंग इशू बढ़ जाता है। यदि आपका 1 मिनट के अंदर नहीं आ पाया, 1 मिनट के अंदर नहीं आया, 1 मिनट 04 सेकंड भी लग गया, समझ सकते हो, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली 64 में चले जाओगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली 64 में चले जाओगे, तो इससे क्या होगा कि ये जो 80 की चाह रखने वाले हैं स्कॉर्पियो में, तो वो है जो एकदम छट जाएंगे। उनका समझ लीजिए 64 में एकदम बहुत रेयर केस में जो यहाँ पे इस में होंगे 1993 होंगे, और उसमें भी SC या फिर ST कैटेगरी के होंगे, SC या ST कैटेगरी के होंगे, उन्हीं का यहाँ पे 64 में बनने का चांसेस है। ठीक है, उन्हीं का यहाँ पे 64 में बनने का चांसेस है, नहीं तो फिर आप 64 में समझ लीजिए कि एकदम ना के बराबर चांसेस है। 64 में बहुत बहुत टफ कंपटीशन है इस बार का, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत सारे लोग इस तरह से कर रहे हैं कि 80 नंबर लाना एकदम आम बात हो गई है। पहले एक लगता था कि भाई सम्मान किया जाता था, पहले 80 नंबर लाने वाले का गमछा, बहुत सारे पुरस्कार, मेडल और भी है जो बहुत सारे है जो यहाँ पे चीज दिया जाता था। पर अब 80 नंबर इतना आम बात हो गया है कि कोई भी 80 नंबर ला दे रहा है, जो 2-3 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू, उसी गाड़ी से आराम से 80 नंबर ला रहे हैं। तो सोच सकते हो कि किस तरह से यहाँ पे कंपटीशन है, आराम से यहाँ पे गाड़ी आता है इसके बाद। ठीक है, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आप 80 में भी जा रहे हो तो इतना भी अपने आप को सेफ मत समझो, क्योंकि भाई 72 वाले हैं जो हमेशा है जो उसी यही सब कैटेगरी के हैं, और यही सब का चांसेस 72 में होने वाले हैं। और जो 80 में यहाँ पे जा रहे हैं, जो कि ये डेट ऑफ बर्थ में है, तो है जो इनका चांसेस यहाँ पे है, और उसमें से कितने सारे फेल होंगे। और बोलेरो मिलता है तभी आप 80 में सेफ हो। ठीक है, यदि आपको बोलेरो मिलता है तब आप 80 में सेफ हो, स्कॉर्पियो मिलता है तो आपको ये जो सेफ नहीं भी हो और हो भी सकते हो। यदि आपकी प्रैक्टिस थोड़ा सा कम है, आप नर्वस नहीं होते हो वहाँ पे TET देने के टाइम पे, तब आप 80 में 80 लेके आओगे और आपका फाइनल मेरिट यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। 80 मार्क्स लाने पे तो वो तो हो ही जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो अभी 80 नंबर ला रहे हो तो वहाँ पे भी 80 नंबर लाओगे। वहाँ पे ये सब चीज़ें यहाँ पे मैटर करेगा, ये सब चीज़ें बहुत सारी है जो मैटर करेगी, तब जाके आपको है जो यहाँ पे 80 में होगा। ठीक है,
आपका है जो गर्ल्स का यहाँ पे सीट आपको मिले या ना मिले वो सब मैटर करता है, लेकिन आपको है जो बोलेरो मिलना चाहिए, तभी आपका है जो चांस रहेगा 80 में लाने का, क्योंकि बोलेरो से बनता है ज़्यादा अच्छा से। और कैटेगरी वाइज है जो ये भी मैटर करता है, डीओबी आपका मैटर करता है, तब जाके आपको है जो 80 और 72 का यहाँ पे खेल समझने को मिलेगा। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे मैंने बताया है और किस तरह से यहाँ पे किस कैटेगरी को कितना मार्क्स लाना पड़ेगा, ये सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने क्लियर यहाँ पे कर दी है। होपफुली आपको थोड़ा बहुत भी मैंने यहाँ पे समझाने का यहाँ पे काम किया है, आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर यहाँ पे वीडियो को लाइक करना। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पे प्लीज़ आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। चैनल पे सब्सक्राइब करोगे तभी है जो इस तरह के और भी कंटेंट देखने को मिलेंगे और अपने आप को है जो एक मतलब सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।